Good morning students, how are you all? Today we will start exercise 10.2. Okay, so quickly open your book B and come to page number 43. Exercise 10.2. Okay, 10.2 से ऊपर एक नॉलेज नट है, ये वाला, इसको एक बार अपन देखते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है। दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अदर। ठीक है, देखो इससे हम क्या कर सकते हैं कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, मीटर को 100 सेंटीमीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमको 3 मीटर है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर बनाना है। ओके, तो आप कैसे बनाएंगे? देखो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको जब भी सेंटीमीटर बनाना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड करके देखो कितनी जीरो है? 1 2, तो यहाँ पे 1 एंड 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब ही नहीं होता है ना, तो ये कितने हुए? 5 मीटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? ये 2 मीटर हो गया, समझो 2 मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितने सेंटीमीटर होंगे? मल्टीप्लाई 100 कर दो, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है 900 मीटर। तो ये मीटर जो है ना, इसको आप देखो इरेज कर दो इसको। ठीक है, और इसके ऊपर लिख लो सेंटीमीटर। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो इसको मीटर को हटा के सेंटीमीटर कर लो। ओके, 900 सेंटीमीटर, देखो 900 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये 100 से डिवाइड किया, 10 20, तो 10 20 के बाद पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद डबल जीरो का कोई मीन्स ही नहीं है ना, तो ये कितना मीटर हुआ? 9 मीटर। अंडरस्टैंड? लो इस तरह से समझने की कोशिश करो, जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो मीटर है उसको हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एग्जांपल देखो, ये 10 मीटर है, इसको हमको कितना बनाना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? 10 को 100 से कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1000 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको करना क्या है? 100 से डिवाइड करना है। कैसे करना है? सपोज करो यह 1000 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है हमें, तो कैसे करेंगे? इस 100 का डिवाइड करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कम हो गई। ठीक है, यहाँ कितने बचे? 10, तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, या फिर देखो ये 2 0 है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 1 एंड 2 करके यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये 10 के बाद जो डबल जीरो है उनका कोई मीनिंग ही नहीं है ना, तो इनको कट कर दो। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे? ओनली 10, तो ये 10 मीटर है। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
है ना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सी। 15 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। 15 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आप क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला 1500 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। अब देखो 15 मीटर 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर डी। 15 मीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर होगा टोटल, देखो 15 मीटर मींस 15 मल्टीप्लाई 100, इट मींस 1500 सेंटीमीटर। टोटल सेंटीमीटर कितने हो गए 1500 सेंटीमीटर। अब देखो इसका तो हमारे पास ये आंसर आ गया कितना 1500 सेंटीमीटर, बट अभी कितना बचा है 200 सेंटीमीटर। कितना बचा है अलग से 2 सेंटीमीटर ओनली। कितना बचा है 2 सेंटीमीटर। तो इस 2 सेंटीमीटर को 1500 सेंटीमीटर में ऐड कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हमने ऐड कर दिया, ये 2 ये 0 ये 15, यानी कि 1502 सेंटीमीटर आंसर, ओके। नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर ई। अब देखो यहां पे हमारे कितने मीटर है जिनका इक्वल है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 1000 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ पे 100 रखा। अब कितने जीरो है यहाँ पर 1 और 2, तो ये 1 और 2 कट कर दो, ये 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ और इनको कट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा ओनली 10, तो ये कितने मीटर हुए 10 मीटर, ओके। ये क्वेश्चन नंबर है ई। क्वेश्चन नंबर एफ। सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर एफ 1800 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आपने 100 से डिवाइड किया, ये 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लग गया, ये बचा आपके पास 18 मीटर, ठीक है। एच देखो मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना है, ये डबल जीरो यहाँ पॉइंट लग गई, ठीक है। तो ये कितना बचा ओनली 3 मीटर, ओके। एंड जी लास्ट में क्या बचा है आपके पास जी, देखो मीटर सेंटीमीटर इक्वल टू 720 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आपको करना है ना, तो अभी ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना। अब हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, कर दो, डबल जीरो है ना 2 0 है ना, तो यहाँ से राइट साइड से 2 डिजिट गिनो 1 और 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये कितना हुआ 7.20 है ना, तो 7 को यहाँ पे लिख दो मीटर में एंड 20 को यहाँ सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 720 सेंटीमीटर, ओके। इसी तरह से सपोज कीजिए आपके पास है 150 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे
100 से डिवाइड करके 1020, तो यहाँ से 1 and 2 करके यहाँ पॉइंट लगा दो, तो ये कितना हो गया 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे ना। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ ए जिराफ इज 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। एक जिराफ है, ओके, जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द जिराफ इन सेंटीमीटर्स। तो जिराफ की जो हाइट है उसको सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करना है। ओके, चलो करते हैं। 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर, तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 5 मीटर। अब जब हमको मीटर को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना होता है, ये कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारे पास 500 सेंटीमीटर, और हमारे पास ऑलरेडी कितना सेंटीमीटर है ये 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर को यहाँ पे ऐड कर दो, ये कितना हो गया 550 सेंटीमीटर। ओके, अगेन प्लीज दोबारा ध्यान दो, जिराफ की हाइट कितनी है 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको कन्वर्ट किससे करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ना, तो इसको तो एक बार अपन साइड में लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 5 मीटर है, इसको करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, ये कर दिया, हमको क्या मिला ये 500 सेंटीमीटर। अब ये 50 सेंटीमीटर जो था हमारे पास उसको इस 500 पे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसकी टोटल हाइट आ जाएगी 550 सेंटीमीटर। आंसर नोट डाउन प्लीज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर। देखो पेंसिल जो होती है ना आपके पास, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन शार्पनिंग द लेंथ ऑफ पेंसिल डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। अब आप उसको शार्प करते हैं, ठीक है। अब जब शार्प करते हैं तो वो पेंसिल कितनी डिक्रीज हो जाती है 4 सेंटीमीटर। कितनी डिक्रीज हो जाती है 4 सेंटीमीटर। कितनी बचती है यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हमने ये जो पेंसिल थी ये कितनी थी 4 सेंटीमीटर, हमने इसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इसकी हाइट टोटल कितनी थी, लेंथ कितनी थी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर हमने शार्प कर दी, तो हमारे पास अब कितनी पेंसिल बची 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो दोबारा समझो, ये पेंसिल है, ठीक है। इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसको 4 सेंटीमीटर शार्प कर दी, ठीक है। कितने सेंटीमीटर शार्प की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर हमने शार्प कर दी, तो 8 माइनस 4 कितने हुए 4 सेंटीमीटर, ओके। प्लीज नोट डाउन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पर, ओके। इन ए रेस, एक रेस में टिंकू रन्स 30 मीटर। टिंकू 30 मीटर रन करता है, ठीक है। ये टिंकू ने 30 मीटर रन किया, ओके। यहां तक समझ में आ गया। हिज टीममेट जेसी रन्स 5 मीटर लेस देन। अब देखो उसकी टीममेट जेसी 5 मीटर लेस, यानी कि उसकी जो टीममेट है, किसकी टीममेट टिंकू की टीममेट, ठीक है। जेसी लेस मींस क्या होता है कम। आपको बताया था ना सेकंड क्लास में, लेस मींस कम एंड मोर मींस ज्यादा, ठीक है। तो जेसी जो है वो टिंकू से 5 मीटर कम रन करती है, ठीक है। तो टिंकू कितना करता है 30 मीटर, तो जेसी से 5 मीटर कम करती है, ठीक है। तो ये कितना करेगी 25 मीटर, क्योंकि ये 30 मीटर करता है, ये
5 मीटर कम करके तो 30 में से 5 कम कर देंगे तो ये 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? दोबारा समझो कि जेसी रन्स 5 मीटर लेस देन टिंकू। जेसी 5 मीटर टिंकू से कम रन करती है। ठीक है, लेस रन करती है, लेस मींस कम। ठीक है, तो टिंकू तो 30 मीटर करता है और वो से 5 मीटर लेस करती है, तो 30 माइनस 5 कर देंगे तो ये कितना रन करेगी? 25 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। इरिका, इरिका रन्स 2 मीटर 20 सेंटीमीटर मोर देन टिंकू। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिम मींस टिंकू। ठीक है, इरिका टिंकू से 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ज्यादा रन करती है। मोर मींस ज्यादा। ठीक है, टिंकू कितना रन करता है? 30 मीटर। और ये कितना करती है? कितना ज्यादा करती है? 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये? 32 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना रन करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टिंकू एंड हिज फ्रेंड्स। तो अब इसके टिंकू एंड टिंकू के फ्रेंड्स से टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? चलो, टिंकू ने कितना किया था? 30 मीटर। ओके, जेसी ने 25 मीटर, बिकॉज वो 5 मीटर लेस किया था ना उसने रन। एंड इरिका ने 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ज्यादा किया था। ठीक है, तो वो हो गया 32 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। टोटल कर दो इसका बस, 20 सेंटीमीटर एंड 87 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कवर किया है इन्होंने। ठीक है, ये आंसर है आपका। नोट डाउन कर लो। Now come to question number 5. Rahul buys 1 meter of clothes. राहुल ने 1 मीटर क्लॉथ्स बाय किया यानी खरीदा। ठीक है, इट कॉस्ट रेट 120 रुपीज फॉर 50 सेंटीमीटर, जिसकी कॉस्ट है 50 सेंटीमीटर की। कितनी है? 120 रुपीज। बट हमारे पास तो ये मीटर में है, तो क्या करेंगे हम इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर हुआ? 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो राहुल ने क्लॉथ्स बाय किया था, यानी कि राहुल ने जो कपड़ा लिया था वो कितना लिया था? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लिया था? 100 सेंटीमीटर। अब देखो 50 सेंटीमीटर की प्राइस कितनी है? 120। ठीक है, कितनी है? 120। तो 100 सेंटीमीटर की प्राइस क्या होगी? 50 सेंटीमीटर को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, दोबारा देखो, जब 50 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जस्ट इसका हाफ है। किसका हाफ है? इसका। ठीक है, यानी कि आधा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक बार और समझने की कोशिश करो आप। देखो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लिया था इसने क्लॉथ? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर की प्राइस क्या है? 120। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर लिया था और 50 सेंटीमीटर की प्राइस है 120 रुपीज। अब 50 सेंटीमीटर 100 है, कितना है? हाफ। तो ये जो है ये भी हाफ की प्राइस है ना, तो इसको जब डबल करेंगे तो क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 को 2 से किया तो 100 सेंटीमीटर।
ठीक है, और 120 को 2 से किया तो 240 रुपीस। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर की प्राइस कितनी है 120, तो 100 सेंटीमीटर की प्राइस क्या होगी 240 रुपीस। ठीक है, अब देखो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस कितनी हुई 240 रुपीस। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर बी में प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ्स, हाउ मच शुड ही पे इफ ही बाइज 10 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, अब उसको कितना पे करना होगा अगर वो 10 मीटर क्लॉथ्स बाय करेगा, ये करेंगे तो देन द प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ्स। देखो 1 मीटर की प्राइस है 240, देन द प्राइस ऑफ 10 मीटर, तो 240 मल्टीप्लाई 10, आंसर इज 2400 रुपीस। ठीक है, ये आपका आंसर। नोट डाउन प्लीज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 3 रूट्स फ्रॉम राहुल्स हाउस टू द ग्रोसरी हाउस। देखो ये राहुल्स का हाउस है एंड ये ग्रोसरी हाउस है। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर है सॉरी। ठीक है, अब राहुल के घर से ग्रोसरी स्टोर जाने के 3 रास्ते हैं, 3 रूट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला रूट है 96 मीटर या 906 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखा है। बी रूट है 8800 सेंटीमीटर या 88 मीटर का, एंड रूट सी है 97 मीटर 200 सेंटीमीटर या 972 सेंटीमीटर का, 9720 सेंटीमीटर का। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, हमने केवल इनको कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये 3 रास्ते हैं राहुल के घर से ग्रोसरी स्टोर जाने के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ए, विच इज द लॉन्गेस्ट रूट टू द ग्रोसरी स्टोर। अब इनमें से कौन सा सबसे लंबा रास्ता है ग्रोसरी स्टोर जाने का 9600 सेंटीमीटर, 8800 सेंटीमीटर, 9720 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा है सबसे बड़ा वाला, ये वाला 9720 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे रूट सी। आंसर क्या होगा आपका ए का रूट सी। ठीक है, फर्स्ट आंसर क्या होगा रूट सी। क्वेश्चन नंबर बी, द लेंथ ऑफ रूट बी इज मोर देन रूट ए। इसका मतलब है रूट बी की जो लेंथ है वो रूट ए से ज्यादा है, तो रूट ए की लेंथ कितनी है इतनी, एंड इसकी 88 मीटर, इसकी 96 मीटर। तो ये तो गलत है, जबकि ये बड़ा वाला है ना, तो बी का है फॉल्स। ठीक है, सी, राहुल टेक्स रूट ए टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर एंड रूट बी while return from the store. How much distance does he travel? देखो रूट ए का डिस्टेंस कितना है 96 मीटर। ठीक है, एंड रूट सी सॉरी आने में कौन सा रूट लेता है वो बी का रूट क्या है 88 मीटर। ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 8 + 6 14 कैरी 1 184 184 मीटर। ठीक है, मीटर या फिर 18,400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सीधा आंसर है। नोट डाउन प्लीज।